सो गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि लिंक्डइन खोला और देखा लोगों ने अपडेट डाली हुई है, आई हैव स्विच टू दिस कंपनी, दिस जॉब रोल, और फिर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्या मुझे भी जॉब स्विच के बारे में सोचना चाहिए? टॉक्सिक मैनेजर, सैलरी, नो ग्रोथ, आई एम बोर्ड, आई एम स्टक. Then take a pause because job switch should never be an emotional reaction, but it should be a strategic decision. So welcome back to Ruchi HR channel once again. In today's video I'll tell you कि अभी जॉब को स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी हमें इसी जॉब में रहना चाहिए और चीजों को फिक्स करना चाहिए या जॉब स्विच करने का टाइम आ गया. Watch till the end because एक रॉन्ग जॉब स्विच कैन टेक यू सिट बैक फॉर 2-3 years. एक रॉन्ग जॉब स्विच आपके 2 से 3 साल आपके करियर में आपको पीछे ले जाता है. सबसे पहले बात करते हैं कि लोग जॉब स्विच करने का डिसीजन कैसे लेते हैं. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे जॉब स्विचेस सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि वन बैड आर्ग्यूमेंट, वन बैड मैनेजर, एक कंपैरिजन कर लिया फ्रेंड की सैलरी के साथ, या कोई बैड डे या मंडे मॉर्निंग का फ्रस्ट्रेशन. और जब आपके जॉब स्विच इन रीजंस की वजह से होते हैं तो मार्क माई वर्ड्स, वो हमेशा आपको करियर में कहीं ना कहीं पीछे ले जाते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर, वन बैड डे या वन बैड मैनेजर डज नॉट मीन बैड करियर. सो बिफोर रिजाइनिंग आस्क योर सेल्फ, क्या आपको जरूरी जॉब चेंज करनी है या क्या आप अपने सिचुएशंस को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा फिक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, एंड यू कैन स्टे स्ट्रॉन्ग इन द कंपनी. आस्क योर सेल्फ, एम आई टायर्ड और एम आई स्टक? क्या मैं सिचुएशन को फिक्स कर सकता हूँ या मुझे चेंज करना ही जरूरी है? जॉब स्विच कब नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन से रॉन्ग डिसीजन हम ले लेते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें जॉब स्विच कर लेना चाहिए. सबसे पहला रीजन, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ हो रही है, इफ यू आर लर्निंग, यू आर अपस्किलिंग योर सेल्फ, कुछ नया सीख रहे हो, देन इट इज नॉट अ राइट टाइम टू स्विच. बिकॉज ये हार्ड वर्क या ये ओवर वर्किंग नहीं है, ये आपके करियर मूव्स है जो आपको आगे करियर में बहुत हेल्प करने वाले हैं. इफ यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, इफ यू आर गेटिंग एक्सपोजर, if you're getting new responsibilities, then it is a right time you should stay in the organization. Even if work is hard, it means growth, not suffering. Then the second point is, if the problem in the company is one bad manager or one bad person, always remember, person can be changed. Before quitting, you can try to set boundaries, you can try to change your job role, maybe your department, you can try to change your manager, you can fix certain things by dialogue. If it is not happening, then this mismatch will not help you. You should switch. Don't let a single person decide your career move. कई बार क्या होता है, हम रनिंग मोड में होते हैं, वी वॉन्ट टू रन अवे, रन टूवर्ड्स, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ है. जॉब छोड़ने का बहुत मन बना लिया होता है, बोर्डम होता है या कोई भी और रीजन हो सकता है, और ये नहीं पता लेकिन नेक्स्ट क्या करेंगे. उस केस में पहले अपने आप में क्लैरिटी क्रिएट कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कहाँ जाना है. बिकॉज रनिंग विदाउट डायरेक्शन लीड्स टू रिग्रेट. बाद में पछतावा ना हो कि अरे यार गलती कर दी छोड़ के, नया जॉब रोल तो उतना अच्छा मिल नहीं रहा, या कंपनी या कुछ भी. तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होना चाहिए कि आप अपने रोल में बेटर सैलरी के लिए स्विच करें, बेटर पोजीशन के लिए स्विच करें, बेटर कंपनी के लिए स्विच करें, बेटर ब्रांड नेम के लिए स्विच करें, या विच गिव्स यू अ बेटर कंफर्ट. लेट्स से कोई दूर का जॉब था तो पास वाला जॉब ढूंढ लिया. अगर कुछ बेटर नहीं हो रहा, देन स्टे देयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब आते हैं रियल रीजंस ऑफ स्विचिंग जॉब. नो ग्रोथ फॉर 18 to 24 months, मतलब सेम रोल, सेम स्किल्स, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेम सैलरी पैकेज. इन केस नथिंग इज मूव्ड इन लास्ट 2 years, देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर अ ग्रोथ. बिकॉज आपकी लॉयल्टी और आपकी स्टेबिलिटी आपका करियर ग्रोथ इम्पैक्ट कर रही है. सेकेंड इज योर वैल्यूज डोंट मैच. अगर आपकी वैल्यूज ही नहीं मैच कर रही हैं, आप बिलीव करते हो एथिक्स में, रिस्पेक्ट कल्चर में, वर्क लाइफ बैलेंस में, and your company believes in overworking, no work-life balance, politics, fear culture, then nothing can compensate this mismatch. इस टाइम पे आपको जॉब स्विच के बारे में सोचना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज, व्हेन यू नो योर वैल्यू इज इम्प्रूविंग, योर मार्केट वैल्यू इज इंक्रीजिंग. आपको करियर के लिए, ग्रोथ के लिए कॉल्स आ रहे हैं, रेफरेंस से कॉल आ रहे हैं, रिक्रूटर से कॉल आ रहे हैं, और आपको पता है दैट यू हैव आउटग्रोन इन द रोल. आप एक ही चीज को अच्छे से करते करते रोल में आउटग्रोन कर चुके हो, लेकिन सेम कंपनी में ना तो आपको विजिबिलिटी मिल रही है, ना ही उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है. उस टाइम पे आप जॉब स्विच के बारे में जरूर सोच सकते हो. एक छोटा सा टिप आपको और देती हूँ. जॉब में रिजाइन करने से पहले एक चीज अपने आप से जरूर पूछना कि अगर वो आज आपकी सैलरी इंक्रीज कर देते हैं, सेम कंपनी में आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाता है, तो क्या आप स्टे करना चाहोगे? अगर आप स्टे करना चाहोगे, देन द प्रॉब्लम इज टेम्परेरी.
अगर वो आपकी सैलरी बढ़ा दे और आप फिर भी स्टे नहीं करना चाहते, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज डीपर. Always remember that you should never resign if you are hurt, if you are angry, you're frustrated, or you're emotionally weak, or you're seeking validation. Resign only when you're calm and clear. थोड़ी सी आपकी लाइफ और इजी कर देती हूँ. आपको कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बताती हूँ जो आपकी चेकलिस्ट हो सकती है रिजाइन करने से पहले. 5 आपको पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आप नोट करना और उस चेकलिस्ट में टिक मार्क करना जब आपको लगे कि यही रीजन है जिसकी वजह से आप जॉब चेंज करना चाहते हो. नंबर 1 इज आई नो व्हाट रोल आई वांट नेक्स्ट. मैंने नए रोल के लिए स्किल्स सीख लिए हैं, मार्केट का रिसर्च कर लिया है, मैं मनी के लिए स्विच कर रहा हूँ, एंड आई कैन एक्सप्लेन माई जॉब स्विच कॉन्फिडेंटली इन द इंटरव्यू. ये 5 चेकलिस्ट में से अगर 2 भी अनचेक रह जाते हैं, देन टेक अ पॉज. लेट मी लीव यू विद दिस. एक जॉब स्विच आपका करियर बना सकता है, लेकिन एक गलत मूव आपके कॉन्फिडेंस को क्रैश कर सकता है. करियर डजंट बिल्ड ऑन जंपिंग फास्ट, इट इज बिल्ट ऑन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. इफ दिस वीडियो हेल्प यू गेट क्लैरिटी कि आपको जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स मिले हैं जो आप अपने लव्ड वंस, अपने डियर वंस के साथ शेयर करना चाहोगे जब वो एक जॉब में एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे या चेंज करने का माइंड बना बैठे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये सारे टिप्स आपको हेल्प कर रहे हैं, क्या मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं. इफ यस, do like, share and subscribe. Write me in the comment box if you are planning to switch your job or not. Thank you so much.